हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। बांग्लादेश ने हाल ही में भारतीय सीमा के पास तुर्की से खरीदे गए बायरेक्टर TB2 ड्रोन तैनात किए हैं, जो निगरानी और सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। ये ड्रोन पश्चिम बंगाल से सटी सीमा के निकट तैनात हैं, जो भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। ये वही ड्रोन हैं जो अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में गेम चेंजर साबित हुए थे। मतलब ये सिर्फ खिलौना नहीं, ये असली वॉर मशीन है। इसका डिजाइन बनाने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के दामाद हैं। तुर्की का ये ड्रोन नाटो देशों में भी फेमस है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध में इस ड्रोन ने रूसी टैंकों को ऐसे उड़ाया जैसे किसी वीडियो गेम में हो। तुर्की का ये ड्रोन इतना पॉपुलर है कि उस पर गाने भी बनाए गए हैं। यूक्रेन में इसे TB2 एंथम कहा जाता है। बायरेक्टर TB2 ड्रोन अपनी उच्च तकनीकी क्षमताओं के लिए जाना जाता है। ये 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं और लेजर गाइडेड बमों से लैस होते हैं, जो टैंकों और तोपों को नष्ट करने में सक्षम है। इसी कारण इसे अब तक 30 देशों ने खरीद लिया है। अब सोचिए, जब ये ड्रोन भारत की सीमा के पास मंडराएंगे तो भारत खाली बैठकर ताली बजाने वाला तो है नहीं। इसलिए भारत ने इजराइल के हेरोन ड्रोन तैनात करने का प्लान किया है। हेरोन ड्रोन निगरानी के मामले में बिग बॉस है। ये चीनी गतिविधियों पर नजर रखने में पहले ही अपना जलवा दिखा चुका है और अब बांग्लादेश के TB2 को जवाब देने के लिए भी तैयार है। भारत ने अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इजराइल से हेरोन ड्रोन प्राप्त किए हैं। ये उन्नत ड्रोन पूर्वी लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में तैनात हैं, जहां वे चीनी गतिविधियों पर पैनी नजर रख सकते हैं। इनकी एंटी जैमिंग क्षमता पहले के संस्करणों की तुलना में अधिक उन्नत है, जिससे ये दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप क्षमताओं का मुकाबला करने में सक्षम है। इजरायली हेरोन ड्रोन में एंटी जैमिंग तकनीक है। मतलब दुश्मन अगर इसे ब्लॉक करने की कोशिश करे तो ये और ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं। दुनिया का पहला लड़ाकू ड्रोन 1980 के दशक में इजराइल ने बनाया था। मतलब इस टेक्नोलॉजी का बाप इजराइल ही है। बांग्लादेश में हाल ही में नई सरकार बनने के बाद भारत के चिकन नेक को तोड़ने और नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की आवाजें उठने लगी हैं। चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो भारत के मेनलैंड और नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। अगर यहां कुछ भी गड़बड़ हुई तो भारत का नॉर्थ ईस्ट बाकी देश से कट सकता है। चिकन नेक भारत का सबसे संवेदनशील इलाका है। यहां से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला 22 किलोमीटर का पतला रास्ता गुजरता है। अगर बांग्लादेश, चीन या कोई अन्य देश यहां गड़बड़ करता है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट सकता है। 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन ने इस इलाके को निशाना बनाया था। हालांकि भारत ने इसे किसी भी हालत में सुरक्षित रखने का प्रण लिया। लेकिन आज बांग्लादेश की नई सरकार और उसके समर्थक इस क्षेत्र पर सवाल उठाने लगे हैं। भारत इस चुनौती को हल्के में नहीं ले सकता। इसी के चलते भारत ने इजरायली हेरोन ड्रोन को तैनात करने की योजना बनाई। जैसा कि मैंने आपको बताया, लद्दाख और अरुणाचल में चीन की निगरानी के लिए इसे पहले ही सफलतापूर्वक तैनात किया जा चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बांग्लादेश की गर्दन हमेशा भारत की मुट्ठी में बंद है। भारत 3 तरफ से बांग्लादेश को घेरे हुए है और चौथी तरफ सिर्फ बंगाल की खाड़ी है। अब अगर भारत बांग्लादेश का एयर स्पेस बंद कर दे तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, समुद्र। एयर स्पेस बंद करना यानी किसी देश को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति ना देना। अगर भारत बांग्लादेश में अपना एयर स्पेस बंद करता है तो उसे भारी नुकसान होगा। उसके फ्लाइट्स का सफर लंबा और महंगा हो जाएगा। बांग्लादेश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूरी तरह से प्रभावित होगी। उसकी इकोनॉमी को भारी नुकसान होगा। बांग्लादेश का ज्यादातर व्यापार भारत के रास्ते होता है। अगर भारत ने एयर स्पेस बंद कर दिया तो बांग्लादेश का निर्यात महंगा हो जाएगा। उनकी GDP पर बुरा असर पड़ेगा। भारत को इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भारत का व्यापार बांग्लादेश पर निर्भर नहीं है। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि 1990 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जब तनाव बढ़ा तो अजरबैजान ने आर्मेनिया का एयर स्पेस बंद कर दिया। आर्मेनिया को अपना सामान लाने ले जाने में दोगुना खर्च करना पड़ा। इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा। देखो भाई, बांग्लादेश अगर सोच रहा है कि वो भारत को चिकन नेक पर परेशान करेगा तो ये उसकी बड़ी भूल है। एयर स्पेस बंद करना मतलब सीधा सॉरी, अब अपने दम पर जियो। बांग्लादेश के नेता सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। असलियत तो ये है कि भारत चाहे तो उनकी इकोनॉमी का दम निकाल सकता है। अगर भारत बांग्लादेश का एयर स्पेस बंद कर दे तो ये उनके लिए आर्थिक,
सामरिक और राजनीतिक तबाही लाने वाला कदम होगा। तो भाई ये ड्रोन व्रोन की बातों को छोड़कर बांग्लादेश को भारत के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वरना एयर स्पेस ब्लॉक का खतरा हमेशा बना रहेगा। भारत की ताकत को हल्के में लेने वाले अक्सर इतिहास के पन्नों से सबक सीखना भूल जाते हैं। बांग्लादेश का टॉपिक काफी गहरा है, जिस पर हम आगे और भी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।